सर। नमस्ते माँ। माता जी नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। सर, जैसे आपका आज मेरे पास अभी फ़ोन आया था शाम को, आप कह रहे थे कि बहुत ही विचलित कर देने वाली खबरें जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी हैं कि किसी शहीद की शहादत की खबर उसके परिवार से पहले सोशल मीडिया पे सबसे पहले आ जाती है। तो आपने जैसे बताया कि जिस टाइम आपके साथ भी ये हादसा हुआ था ऑपरेशन पराक्रम में, उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, और बहुत ही सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे किस तरीके से ये खबर घर वालों तक पहुंचाई जाए। तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि उस टाइम पे किस तरीके से घर पे बात पहुंचाई गई कि जिससे दिल को ज़्यादा धक्का ना लगे, लोग परेशान ना हो, और जो चीज़ है तरीके से कह दी जाए। और आज के समय में आप जो देख रहे हैं, जो हमारा युवा यूथ है जो चाहता है कि सबसे पहले वो खबर अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज से वो उसको चलाए और उसको एक वो उपलब्धि मान रहे हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभिषेक जी, बात ऐसी है कि उस टाइम पहली बात तो हमारे टाइम में इतना सोशल मीडिया का वो साधन नहीं थे। टेलीग्राम या टेलीफोन से ही बातचीत होती थी। और सेना में तो हमेशा से यही चाहा जाता है कि जो एक घर का मुखिया होता है या उनका कोई रिलेटिव होता है उनको बता दिया जाता है थोड़ा सा इस टाइप से, लेकिन जो उनकी माता जी है या बीवी है, बच्चे हैं, उनको इस घटना के बारे में जानकारी जल्दी से नहीं दी जाती है। जी। क्योंकि एकदम से ऐसा ना हो कि भाई इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है और उनको सुनने से क्या होता है, किसी को एक्सीडेंटली कोई हार्ट अटैक आ जाए या भाई और ज्यादा नुकसान ना हो जाए परिवार में, और फिर छोटे बच्चे भी हैं, पूरा माहौल देखना पड़ता है। ये बातें सुन करके पूरा परिवार एकदम बेसुध हो जाता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वो चीजों का काफी ध्यान रखा जाता है। तो सेना में इस चीज का काफी बखूबी से पालन किया जाता है कि लास्ट टाइम तक ही चीज को छुपा के रखा जाए और जब मौका आए तब इसको उजागर किया जाए। क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है एक सैनिक दूसरे सैनिक की शहादत के बारे में कि मैं एकदम कैसे, मतलब एक साहस नहीं होता। सपोज करो अभी माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो एकदम से अभी कुछ चीजें टाइम बीतने के बाद में कल अलग बात है, लेकिन एकदम से जो आर्मी से बंदे आते हैं या जो टेलीफोन करने वाला बंदा है जिसको मैसेज देना है, एकदम से हिम्मत नहीं होती कि वो किस हिसाब से बातचीत करे। क्योंकि वो भी एक भले ही सैनिक है लेकिन एक वो इंसान है, उसका भी परिवार है। तो सर आपको आप बताइए, जब आपके साथ ये हादसा हुआ वो संक्षिप्त में जरा बताइए कि उस तरीके उस टाइम पे अगर आज के मीडिया की तरह अगर वो खबर आपके घर तक पहुंचती तो जरूरी हो ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा आघात एक घर वालों को लगता और बहुत बड़ी कैजुअल्टी घर पे भी हो सकती थी। हो सकता था, ये आपकी बात सही है, नुकसान हो सकता था। दूसरी बात, आजकल क्या युवाओं के अंदर क्या ट्रेंड चल गया है कि मैं तो चाहता हूँ कि मतलब मेरे को कई बार अपने आप को एक आत्मगिलानी होती है। आजकल है ना कुछ युवाओं के अंदर ना ये गंदी मानसिकता भर चुकी है कि फटाफट सबसे पहले मैं दिखाऊं। मतलब आप हमारी जो शहादत होगी है जवानों की, उसको आप क्या दिखाना चाहते हो सबसे पहले? मतलब ये चीज बड़ा एक दिल में संकोच आता है। यही अगर आपने कुछ चाहनी हमारे बहादुरी के किस्से सुनाए आप उसको भी बड़ी, या फिर शहादत होने के बाद में आप उनके परिवारों से मिलिए, घर पर जाइए, उनका हालचाल पता करिए, उसमें आप एडवांस होइए। न कि एक दूसरे की कॉपी पेस्ट और घर वालों को पता नहीं है उससे पहले हम लोगों ने उसको एक छोटी सी बात को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा करके पर्सनल बना दिया। मतलब मीडिया के ऊपर एक ट्रेड वार हो चुका है एक दूसरे का। मतलब ये आज की युवाओं को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो सैनिकों की जो शहादत होती है उसको तमाशा ना बनाए। जो भी गवर्नमेंट रूल फॉलो करती है, हमारी इंडियन आर्मी जो रूल फॉलो करती है उसके ऊपर ही अमल किया जाए जी। और दूसरी बात आपने पूछी थी कि भाई बताने के लिए, तो हमारी मिसेज भी उस टाइम प्रेग्नेंट थी। जी। तो सेना में उसी हिसाब से ये कदम उठाया था कि भाई हमारे जैसे यही बताया था कि नॉर्मल चोट लगी हुई है, ये नहीं बताया था कि बचने की उम्मीद नहीं है। नॉर्मल ही बताया जाता है हमेशा कि भाई, या तो बंदे बोल देते जी थोड़ा सा हो गया कि बेहोश है या गुम चोट लगी हुई है, बाद में कुछ टाइम बाद जो मेन बंदा संभाला जाता है, उस स्थिति को संभाला जाता है। तो फिर उस मेन बंदे को बता दिया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात हो चुकी है, लेकिन उनको नहीं बताना है। फिर वो जब अपने आंखों से देख ले वो अलग बात होती है, लेकिन जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं बात पहुंची तब तक इस चीज को पर्दे में ही रखा जाता है। अब सर हमारे साथ में
कैप्टन कपिल कुंडू जी की माता जी हैं, अमर शहीद कैप्टन कपिल कुंडू जी। और माता जी आपको प्रणाम। जैसे हमें पता है कि इस टाइम सर के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था, और मेरी आपसे पर्सनल कई बार बात हुई है। आपने मुझे ये भी बताया था कि किस तरीके से वो जो समय होता है हम नहीं काट पाते, वो ज़िंदगी का सबसे लंबा समय एक बन जाता है। और आपने जो चीज़ मेरे से शेयर करी थी, आज वो चीज़ें आप अपने बच्चों से, अपने भारतवासियों से शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे लोग समझें उस चीज़ को और उस दर्द को समझें और इस तरीके की चीज़ें ना करें। मेरा तो बस आज के युवाओं से यही आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ जी, आ रही। मेरा तो आज के युवाओं से यही कहना है कि जैसे दीपचंद जी ने कहा है, अगर कोई शहादत होती है आप उससे बाद में मिलिए, और जो शहीद हुआ है उसके बारे में जानकारी उसके परिवार से लीजिए और समाज को बताओ कि वो क्या था। ये नहीं कि आज उसकी शहादत हुए को 1 घंटा हुआ है, अभी उसको उसके आर्मी वाले डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, और मीडिया और ये पब्लिक उसको इतना फैला देती है कि घर वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी ही बताऊं, मेरा बेटा 4 फरवरी को शहीद हुआ और वो हमें 5 फरवरी को रात को मिला। तब तक हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें नहीं लगता था कि अगर वो और 2 घंटे हम उसको नहीं देखते, आधा 2 घंटे, तो मेरी बेटियां या मेरे में से हमें लगता था कि हम भी उसके साथ ही चले जाएंगे। मतलब घर वालों की जो स्थिति है वो मैं बयान नहीं कर सकती, और वो अब भी होती है। जैसे आज हम न्यूज सुन रहे हैं, पता चल रहा है कि सुबह से तो 3 बता रहे थे, अब बता रहे हैं कि 11 जवान शहीद। अब उनसे पहले वो तो चले गई, लेकिन उनके जो परिवारों का जो है दर्द, वो हमें अभी महसूस हो रहा है। तो आज बोलने की तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं, लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर जब कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है तो उसे इतना प्रचार मत दो। अब उसकी बॉडी आने के बाद भी लोग सोचते हैं कि मैं सबसे पहले उसको देखूं कि वो कहाँ से कटा हुआ है, कहाँ उसको गोली लगी हुई है।